दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों पर। संयुक्त अतिथि विद्वान संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आज दोपहर में उज्जैन में संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर देवराज सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से अतिथि विद्वान उपस्थित हुए। संगठन की अतिथि शिक्षक डॉक्टर रूबी ने बताया कि वर्षों से नियमितीकरण की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उच्च शिक्षित अतिथि विद्वान शासन के समय समय पर लिए गए निर्णयों से इस स्तर तक प्रभावित हो रहे हैं कि उनका दैनिक पारिवारिक गुजारा भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आत्मदाह के मार्ग पर जा सकते हैं। सरकार से सबसे पहली मांग हमारी यही है कि हमें कुछ भी कोई भी रास्ता निकाल के हमें नियमितीकरण किया जाए। हम 20-25 साल हो गए इस व्यवस्था में, अब हमारा नियमितीकरण होना ही चाहिए किसी भी हाल में। अब हम कोई भी आश्वासन अगर वो देते हैं और अगर 15-20 दिन में हमारी इलेक्शन से पहले मांगे नहीं मानी गई तो हम जोरदार कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। बस आत्मदाह तक कर लूंगी मैं अगर इस बार हमारी बातें नहीं मानी गई। मैडम के साथ और मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी सारी बहनें, हम सारी महिलाएं, हम सब आत्मदाह परिवार के साथ करेंगे। अब हमारे सब्र की इंतहा हो चुकी है, बस अब हमें नियमितीकरण चाहिए। आज मदर्स डे और आपको ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है क्या? इसलिए लेना पड़ रहा है कि मैं मेरे घर की अकेली हूँ, मुझे मेरी बेटी को भी पढ़ाना लिखाना है। उसके लिए मैं क्या करूँ? मेरी सैलरी जो है वही है और मैं अपनी बच्ची की फीस स्कूल की कैसे भरूँ, कैसे उसको पढ़ाऊँ, कैसे अच्छी तालीम दूँ? जब मेरा ही मुस्तकबिल नहीं है तो मैं मेरी बच्ची के लिए क्या कर पाऊँगी? लाडली बहना कहते, पर हम सारी बहनें, हम बहन नहीं है क्या? हम माँ बहन हम किसी की नहीं है क्या? हमारा भी तो हक बनता है। हम तो वो जो 1000 रुपये मिल रहा है हम तो वो भी नहीं ले सकते, हम तो उसके भी पात्र नहीं है। कहाँ जाएं हम लोग? क्या करें हम? किससे गुहार लगाएं? सालों हो गए, हर साल यही सोचते हैं अगले साल हमारे लिए कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, इस सेशन में कुछ हो जाएगा, लेकिन बस इंतजार और कुछ नहीं। जैसे तारीख पे तारीख आती है वैसे इंतजार हमारा बढ़ता है। आपसे बड़े बड़े नेता है, कौन कौन मिले थे, क्या क्या गुहार लगाई थी आप लोग? हम तो शुरू से हमारी एक ही डिमांड, हमारी महिलाओं ने बेचारियों ने मुंडन तक करा लिया। उसके बाद भी हमारी कोई मांग, जितनी मांग हम जितने साल से कर रहे हैं, कोई एक मांग हमारी नहीं मानी गई। वहीं डॉक्टर विक्रांत शाह ने प्रकृति का हवाला देते हुए बताया कि बदलाव प्रकृति का नियम है, अगर प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है तो वो भी अपना रौद्र रूप दिखाती है। वैसे ही लंबे समय से कार्य कर रहे अतिथि विद्वानों को मझधार में ही फॉलन आउट कर दिया जाता है। नए भर्ती नियमों में भी अतिथि विद्वान खुद को ठगासा महसूस करते हैं। शुभ राठौर की रिपोर्ट। देखिए सर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है तो वो भी अपना रुद्र रूप दिखाती है। हम लोग का भी अब बैलेंस बस बिगड़ने के ही उस पर है। बहुत समय हो गया है सर, और जिस तरह धरती माँ है, ये सब भी माताएं बहनें हैं, और ये भी अपना अगर बैलेंस बना के रखती हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आगामी चुनावों में इसके परिणाम आपको देखने को मिले। धन्यवाद। आपका नाम बताओ। डॉक्टर विक्रांत शाह, शासकीय कन्या महाविद्यालय उज्जैन। माननीय सीएम साहब से और उच्च शिक्षा मंत्री जी महोदय से मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा नियमितीकरण कर दिया जाए, क्योंकि हमको 26 साल हो गए और हम कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार पैदल यात्रा कर चुके हैं। वे स्वयं भी मुझे जानते हैं। करा के केवल उनके लिए कराई जाए और उनको व्यवस्था में लिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लिए एक कोई निर्धारित उम्र आयु सीमा कर दें कि इस आयु सीमा तक इन लोगों को रखा जाएगा, इनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। आज मुझे नहीं पता होता है कि कल मैं अपने बेटे को लेकर किस स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, कि मुझे कल का भविष्य मेरा भी नहीं पता है कि कब मैं फॉलन आउट हो जाऊँगी। अभी कल का ही प्रकरण आपको बताऊँ, मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ पर एक नई मैडम ने ज्वाइन कल कर लिया है, तो हमारी एक साथी बाहर हो गई। अब ऐसी स्थितियों में हमारे बहुत सारे अतिथि विद्वान हैं जो अपनी जान की गंवा बैठे हैं, उनको अचानक सदमा लगा। हम में से आप सभी बंधु समझ रहे होंगे कि आप लोग जिस भी नौकरी में हैं, आप कम से कम जानते हैं कि इस नौकरी में हम बने हुए हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि अचानक से हमको झटका लगता है, कोई कमजोर दिल वाला अगर हुआ तो उसको में अटैक आ जाए कि मैं नौकरी से बाहर हो गया, मुझे आज तक 30 हजार मिल रहा था, मैंने लोन भी ले लिए थे, मेरा घर भी से चल रहा था, लेकिन कल से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले हमारी सैलरी जो बढ़ाए इतनी बढ़ानी, लेकिन उससे पहले कि स्थायित्व दें हमें। कम से कम ये लोग 65 वर्ष की उम्र तक सुरक्षित है, इनका भविष्य सुरक्षित है। और सरकार से मैं ये कहना है कि बार बार जो पीएससी की बात करते हैं, पीएससी ला। देखिए, हम अपनी चुनी हुई सरकार से केवल यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 दिसंबर 2019 को शाहजहानी पार्क भोपाल में वादा किया था कि हम इनकी सभी मांगों का समर्थन करते हैं और कमलनाथ जी को इनका नियमितीकरण करना चाहिए। लेकिन अब अतिथि विद्वान बेचारों की स्थिति ये हो गई है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आ गई, लेकिन हमारी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज भी हम लगातार व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं। जब भी कोई परमानेंट हमारी जगह आता है तो हम व्यवस्था से बाहर कर दिए जाते हैं। हमारी केवल और केवल एक ही मांग है
माननीय अपने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी से और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि जो उन्होंने वादा किया था और मानवता के आधार पर हमारा नियमितीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए, 65 साल तक हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए। और हम उनसे याचना कर रहे हैं, मदर्स डे पे हमारी महिलाएं याचना कर रही हैं कि हमको एक व्यवस्था में लाइए। हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, पीएससी के माध्यम से बहुत से बाहरी प्रदेश के लोग आ गए हैं, हमें जो है एक स्थायित्व चाहिए और 20-20, 25-25 साल तक नौकरी को हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोहन यादव जी से हम सभी अतिथि विद्वान प्रदेश भर के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को ध्यान देते हुए हमको स्थायीकरण